हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। और आज की क्लास में हम लोग परिमेय संख्याओं के कुछ गुणों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी बात करेंगे समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। समतुल्य परिमेय संख्याएं, समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं, यानी कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, चलिए इसको समझते हैं। समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती है। हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में किसी शून्योत्तर यानी कि नॉन जीरो, जीरो को छोड़कर शून्योत्तर संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो प्राप्त संख्या दी गई परिमेय संख्या के समतुल्य कही जाती है, या समतुल्य कहलाती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखिए, मैं एक संख्या लिखता हूँ 2/3, ये परिमेय संख्या है। अब हम लोग क्या करें कि इस परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में किसी शून्योत्तर संख्या से गुना कर दें। जैसे मैं 2 से ऊपर और नीचे गुना कर देता हूँ तो ये 4/6 हो जाएगा। तो जो संख्या प्राप्त हुई 4/6, ये इस परिमेय संख्या 2/3 के समतुल्य है। देखो, अगर इसको सरलतम रूप में काटोगे तो फिर से 2/3 ही आ जाएगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2/3 में मैं क्या करता हूँ कि अंश और हर में 5 से गुना कर देता हूँ, तो ऊपर 10 और बटा में नीचे 15। इसको भी आप सरलतम रूप में करोगे तो 2/3 ही आएगा, है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? तो एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं कि जब परिमेय संख्या के अंश और हर में शून्योत्तर संख्या से गुना या भाग करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी वह दी हुई परिमेय संख्या की क्या कहलाएगी? समतुल्य कहलाएगी, इक्विवेलेंट कहलाएगी। समझ गए? समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। चलिए अब बात करते हैं परिमेय संख्या का मानक रूप क्या कहलाता है। परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है? परिमेय संख्या का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर क्या होता है? ठीक है, परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है। देखिए, अगर कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ध्यान रखना, और p और q जो होना चाहिए ना असहभाज्य हो, p तथा q असहभाज्य हो, यानी कहने का मतलब कि p तथा q का जो HCF होना वह 1 होना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये भी है कि p और q में का एक गुणनखंड 1 होना चाहिए, उसके सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। यानी कि 1 को छोड़कर कोई अन्य संख्या जो हो उसका गुणनखंड ना हो, तब हम लोग जो आपकी परिमेय संख्या दी हुई होगी उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या के ये मानक रूप में है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कोई परिमेय संख्या p/q तभी अपने मानक रूप में कही जाती है या कही जा सकती है जब q नॉट इक्वल टू 0 हो तथा p एवं q असहभाज्य हो, अर्थात यहां पे लिख सकते हैं, अर्थात p एवं q
एवं क्यू के पी एन क्यू में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक को छोड़कर और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कि उन दोनों का HCF 1 हो, ऐसे भी आप कह सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं 2/3, देख लो ये परिमेय संख्या का मानक रूप कहलाएगा। मैं माइनस का 4/7 ये इन दोनों का जो HCF निकालेंगे है इसका कॉमन फैक्टर 1 ही है, 1 को छोड़कर और कुछ नहीं है। तो ये सभी क्या है आपकी परिमेय संख्या का मानक रूप। यही अगर मैं यहाँ पे 2/3 ना लिखे 4/6 लिखता तो इन दोनों का HCF 2 हो जाता कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए परिमेय संख्या का मानक रूप नहीं है, तो यही इसको काट देते 2/3 आ जाता वापस से। तो अब ये परिमेय संख्या का मानक रूप कहलाएगा। क्लियर हो गया परिमेय संख्या का मानक रूप, यानी कि ऊपर अंश और हर में देखा जाएगा उन दोनों संख्याओं का HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, 1 के अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग तब वहां कह सकते हैं कि वो परिमेय संख्या का मानक रूप है। समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्याओं के जोड़ और गुणा के नियम, यानी कि रूल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो हम लोग यहाँ पे 2 रेशनल नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कि यदि A/B तथा C/D 2 परिमेय संख्याएं हों, तो अगर मान लीजिए इनको जोड़ना होगा A/B प्लस C/D, तो जोड़ने के क्रम में हम लोग क्या करते हैं कि पहले दोनों का एलसीएम लेते हैं, B और D एलसीएम हो जाएगा। इसमें से भाग करेंगे, यहाँ D बचेगा, D जाके A के साथ गुना करेगा तो AD हो जाएगा, प्लस इसमें से भाग करेंगे D से D कटेगा B बचेगा, B जाके C में गुना करेगा तो BC हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो भी होगा ऊपर संख्याएं होंगी तो उनको जोड़ लेंगे और ये फाइनली आपका परिमेय संख्याओं का योग निकल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ 2/3 और प्लस में 4/2 ले लेते हैं, या 4 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, ठीक है। अगर इन्हें जोड़ना है तो 3 और 5 का LCM यानी कि 15 हो जाएगा। इसमें से भाग करेंगे ना 3 में 15 से तो 5 आएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस इसमें से भाग करेंगे तो आएगा 3 और 3 जाके गुना करेगा 4 में तो 4 3 12, तो ऊपर हो जाएगा 22 और नीचे हो जाएगा आपका 15। तो इस तरह से हम लोग जोड़ का काम करते हैं। उसी तरह से अगर इन 2 परिमेय संख्याओं में गुना करना हो तो यानी कि A/B में हमें गुना करना है C/D से, तो जो कटेगा उसको काट देंगे और नहीं तो ऊपर गुना कर देंगे, A में C से AC और यहाँ आपका B में D से BD। तो ये आपकी परिमेय संख्या यहाँ से भी प्राप्त होगी। ये दोनों भी परिमेय संख्याएं ही होंगी, ये भी और ये भी, यानी कि परिमेय संख्या का योग और गुना भी परिमेय ही होता है, ठीक है। यहाँ से ये हमें क्लियर समझ में आ रहा है। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, मान लो आपके पास 2/3 और आपका 4/10 है। इन दोनों को अगर हम लोग को अगर इसे क्या करना है जी, इसे गुना करना है, तो आप देख लो जो कटने वाला है पहले इससे हम लोग काट सकते हैं इसे 5 बार में। चलिए अब तो कुछ नहीं कटेगा, तो 4 × 4 और 5 × 15, 4/15 यहाँ पे गुना करके आ गया। तो इस तरह से योग और गुना निकालते हैं, समझ गए। चलिए अब परिमेय संख्याओं के क्रम यानी कि उसके ऑर्डर की बात करते हैं। यहाँ पे हेडिंग देता हूं मैं, परिमेय संख्याओं का क्रम यानी कि उनका ऑर्डर। यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्डर इन रेशनल नंबर्स, ऑर्डर इन रेशनल नंबर्स। ध्यान रखना, जो परिमेय संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो धनात्मक होती है, धनात्मक परिमेय जो होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है ऋणात्मक वाली से, ऋणात्मक परिमेय से हमेशा बड़ी ही होती है। कोई भी ऋणात्मक आप ले लो वो क्या होगा, उससे धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी ही होती है हमेशा। अच्छा मान लीजिए आपके पास 2 परिमेय संख्याएं दे दे, जैसे मैं देता हूं 4/3 और माइनस का 11/5, तो सिंपल आप कहेंगे कि सर धनात्मक वाली ऋणात्मक वाली से बड़ी होगी। लेकिन यही अगर बात आ जाए कि कह दे कि 4/7 तथा दूसरा आपके पास दे दे 1/3, तो इन दोनों परिमेय संख्याओं में से कौन बड़ी है, इसका कैसे पता लगेगा। तो इसका सरलतम यह तरीका है कि दोनों का हर आपको समान कर लेना होगा, दोनों का हर आपको समान कर लेना होगा। जैसे 4/7 है ना जी, यानी कि इसके समतुल्य ऐसी परिमेय संख्या निकालेंगे जिसके कारण दोनों का हर समान हो जाए। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ नीचे 3 से और ऊपर अंश हर 3 में से गुना करते हैं, तो 12/21, अच्छा 1/3 है तो हम लोग क्या करते हैं
ऊपर 7 से नीचे 7 से, ताकि दोनों का हर समान हो जाए। तो 7/21। अब यहाँ से आपको सिंपली दिख रहा है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ये इससे बड़ा है, तो लिख सकते हैं कि 4/7 जो है बड़ा है 1/3 से। 4/7 बड़ा है 1/3 से। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर ये दोनों माइनस की होती तो क्या होता? अगर मैं इसी की बात करूं, माइनस का 4/7 और तथा माइनस का 1/3, तो सिंपली आप समझो यहाँ पे भी वही होगा, -4/7 है ना जी, इक्वल टू में -4 और बट्टा में 7, ऊपर 3 से नीचे 3 से गुना करेंगे, माइनस का 12 और बट्टा में 21 आ जाएगा। दूसरा देखो -1/3 है, गुना करेंगे कितना से, 7 से और नीचे 7 से, तो ऊपर माइनस का 7 और नीचे 21 आ जाएगा। तो ऋणात्मक वाले में उल्टा होता है, जो आपको यहाँ पे देखो माइनस में है, ये प्लस, ये भी माइनस में है, तो ऋणात्मक वाले में उल्टा होता है। ये इसमें ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, ये संख्या बड़ी होगी और ये छोटी होगी। तो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? तो कह सकते हैं कि -1/4 से बड़ा है कौन, -1/3। तो ऋणात्मक वाले में ध्यान रखना, ये चीजें बदल जाती हैं। तो समझ में आ गया किस तरह से आप परिमेय संख्याओं के क्रम को अरेंज करेंगे। अगर मान लीजिए 4 को आपकी परिमेय संख्या दी गई हो, तो आप कैसे पता लगाएंगे उनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो पहले तो जो सबसे, अगर मान लो 4 संख्याओं में से एक माइनस में है, तो सबसे तो छोटा माइनस वाला ही हो जाएगा। उसके बाद आगे इसी तरह से तीन जो बच जाएंगे, उनका हर जो होगा समान करके, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, उसके समतुल्य कोई परिमेय संख्या ऐसा निकालेंगे, परिमेय संख्या निकालेंगे जिसमें तीनों का हर समान हो जाए, और वहां से हम लोग पता कर लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर माइनस में दो परिमेय संख्या दी हुई, तो वहां पे आपको उल्टा ध्यान देना होता है। हर समान करेंगे, लेकिन उसमें जो आपको छोटा नजर आएगा वो बड़ा होगा, और जो बड़ा नजर आएगा वो छोटा होगा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो माइनस में है ना जी, तो उल्टा हो जाता है उसमें। तो समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन परिमेय संख्याओं के जो बीजीय नियम है, उन्हीं नियमों को अगले वीडियो में समझेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।